स्टूडेंट, ये हमारा क्लास रहेगा कॉर डेटा का, फाइलम कॉर डेटा। इससे पहले जितने भी फाइलम हैं उसका जो वीडियो है हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉर डेटा का जो कैरेक्टर है उस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं कॉर डेटा, कॉर डेटा। ठीक है, तो ये जो कॉर डेटा होते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इनमें क्या होता है, नोटो कार्ड प्रेजेंट रहता है। अदर जो हम लोग फाइलम देखे थे उनके कैरेक्टर को हम वहाँ पढ़े हैं। अब ये जो कॉर डेटा वाला फाइलम है ये क्या होता है, इसमें चीज़ें डेवलप होती हैं बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, इनमें नोटो कार्ड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोटो कार्ड हो गया, नर्व कार्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक दो पॉइंट तो यहाँ पे हम ये बता दे रहे हैं। मतलब जितने भी हमारे अर्थ पे एनिमल होते हैं उनमें से 90 से 95% एनिमल क्या होते हैं, वो नॉन कॉर डेटा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 90 to 95% एनिमल्स आर नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड हमारा हो जाएगा, अब इसमें क्या होता है, 3 to 5% एनिमल केवल कॉर्डेट होते हैं। जितने भी मतलब अर्थ पे एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स रहते हैं, उनमें से केवल 3 to 5% एनिमल्स आर कॉर्डेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो थर्ड हमारा हो जाएगा। अब मतलब अब कॉर्डेट में भी हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सुपर क्लास मतलब मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो सुपर क्लास जो पीसीज होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस में होते हैं, सुपर क्लास स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज इसमें होते हैं। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ ऊपर मैक्सिमम हो गया, अब सबसे कम किस में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें हो जाएंगे क्लास एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर कॉर डेटा जो 3 to 5% है, इसमें अगर हम देखें जो मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, सुपर क्लास स्पीसीज़ में। और अगर हम मिनिमम और मिनिमम की बात करें तो जो मिनिमम सबसे कम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे क्लास एम्फीबियंस के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट पे हम यहाँ पे कुछ हेडिंग डाल दे रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ हेडिंग डाल दे रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उनके बेसिस पे हम बताएंगे। तो यहाँ लिख दें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार डेटा। ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ठीक है स्टिक ऑफ कॉर डेटा। ठीक है, ये हमारा मेन हेडिंग हो जाएगा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले की बात करें हम ठीक है, तो पहला हम प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसके बेसिस पे देखेंगे। फर्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड।
ठीक है। तो नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जितने भी कॉर्ड डेटा होते हैं, ठीक है, उनमें ये क्या होता है, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तभी एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज of chordates there is a solid rod like structure present called नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही डेवलप हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, नोटोकॉर्ड। अब इसके लोकेशन की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे लोकेशन, ये पाया कहाँ जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के किस पार्ट में, मतलब किस जगह ये पाया जाता है, तो लोकेशन, ये लोकेशन हेडिंग हो जाएगा। लोकेशन की बात करें तो ये क्या होता है, जो हमारा नर्व कार्ड होता है उसी के जस्ट नीचे ये पाया जाता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके एबव, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जस्ट बिलो, ठीक है, जस्ट बिलो द नर्व कार्ड, थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, जस्ट बिलो द नर्व कार्ड होता है, और क्या होता है, ये एबव होता है, ठीक है, एंड एबव द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो जो हमारा नर्व कार्ड रहता है उसके जस्ट बिलो रहता है, और एलिमेंट्री कैनाल के एबव ये हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इनके, अब ये हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी होती है नोटोकॉर्ड, क्या होता है, हमारे इंटीरियर से लेके पोस्टीरियर पार्ट तक जितने भी कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फॉर्म from anterior end to posterior end, dorsally, ठीक है, dorsally। अब ये क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड जो रहता है ये हमारे बॉडी में जो इंटीरियर मतलब आगे का पोर्शन, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। तो इंटीरियर से लेके ऊपर से लेके नीचे तक ये पाया जाता है, और ये कहाँ रहता है, डॉर्सली, मतलब डॉर्सल पार्ट होता है फ्रंट वाला, और वेंट्रल पार्ट होता है फ्रंट वाला, और डॉर्सल पोर्शन होता है बैक वाला, ठीक है। तो ये डॉर्सली प्रेजेंट रहते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनकी ओरिजिन की बात करें, ठीक है। तो इनकी ओरिजिन कहाँ से, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, मेसोडर्मा से ही इनका ओरिजिन होता है। और ये नोटोकॉर्ड क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी का जो प्राइमरी एक्सोस्केलेटन रहता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फॉर्म्स द प्राइमरी एंडोस्केलेटन, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू द बॉडी,
बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया नोटोकॉर्ड का। ये नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, और ये हमारे बॉडी के प्राइमरी एंडोस्केलेटन होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब ये यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ, जैसे कि जो नोटोकॉर्ड होता है, अगर प्रोटोकॉर्ड डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ इनके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट रहता है। बट इन केस ऑफ कॉर्डेटा, जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन प्रोटोकॉर्डेटा, इन प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप्स ऑफ कॉर्डेटा, ग्रुप ऑफ कॉर्डेटा है ये, ठीक है। इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, ठीक है। बट इन कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड gets replaced by vertebral column in vertebrates, ठीक है, समझ में है। ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा का ही ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं इनके पूरे लाइफ, एम्ब्रियोनिक से लेकर पूरे लाइफ टाइम तक, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम, फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये रिप्लेस्ड हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है। अभी हम लोग नोटोकॉर्ड पढ़ रहे थे, अब सेकंड हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड की बात करें यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा हेडिंग, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड, ये हमारा हेडिंग रहेगा सेकंड वाला। इससे पहले हम नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब ये नर्व कॉर्ड की बात करें तो जो कॉर्डेटा रहते हैं उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है वो डॉर्सल साइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो बॉडी होता है, बॉडी के डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं, इनमें जो नर्व कॉर्ड रहता है वो बॉडी वॉल जो होता है उसके नीचे रहता है, ठीक है। बट ये जो नोटोकॉर्ड रहता है उसके एबव ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो नोटोकॉर्ड होते हैं, नर्व कॉर्ड होते हैं, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करें तो वो क्या थे, मेसोडर्मल इन ओरिजिन थे, और यहाँ पे नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, इन कॉर्डेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम is situated at the dorsal side, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अब ये कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में, ठीक है, इन कॉर्डेट्स ए single hollow nerve cord is present beneath the body wall
body wall and above notochord। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे नर्व कार्ड इज ठीक है, नर्व कार्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नर्व कार्ड। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो रहेगा वो थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड हमारा हेडिंग होगा प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड pharyngeal gill slide। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया थर्ड वाला। अब इसकी बात करें तो इसमें पॉइंट हम बनाएं तो क्या होता है, जितने भी कार्डेट होते हैं उनमें क्या होता है, पेयर्ड गिल्स पाया जाता है, वो भी लेटरल साइड। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, लाइफ के किसी भी स्टेज पे ये इसी से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन होता है फेरेंजियल गिल्स के थ्रू। ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये है इसके कैरेक्टर। तो यहाँ हम लिख देंगे इन केस कॉर्डेट्स, इन ईच कॉर्डेट्स there are present paired lateral gill left in wall of pharynx, left in the walls of pharynx। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये क्या करते हैं, गैस रेस्पिरेशन। लाइफ के किसी भी स्टेज में क्या करते हैं कि इन्हीं से ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एमंग कॉर्डेट्स aquatic organisms respire through ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, respire through pharyngeal gill। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम pharyngeal gill। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर थ्रू ये किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू। ठीक है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये क्या करते हैं, गिल्स लाइट जो रहता है उसके थ्रू ये रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ठीक है, थर्ड था। और फोर्थ वाला हम यहाँ देख ले रहे हैं प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। ठीक है, ये हो गया हमारे हेडिंग। जितने भी कार्डेट होते हैं उनमें क्या होता है, इन कॉर्डेट टेल इज प्रेजेंट। ठीक है, कुछ में क्या होते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये जो टेल होते हैं ये कुछ में क्या होता है, इज रिड्यूस
रिड्यूस्ड हो जाते हैं और absent होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, और जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो ये जो कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे जैसे वो डेवलप करते हैं तो कुछ में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कुछ में ये रिड्यूस फॉर्म में होते हैं और कुछ में क्या होते हैं, ये absent हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे वो तो रिड्यूस हो जाएंगे, absent हो जाएंगे या कुछ में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम ये हेडिंग डाल दे रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर में क्या है, जैसे जितने भी फाइलम हम आगे पढ़े हैं वही वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाईलेटरल सिमेट्री होता है, बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। और क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये सिलोमेट होते हैं, और इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब हमारा नेक्स्ट, तो ये सारे पूरे कॉर्डेटा हो गए। अब यहाँ पे हम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। हेडिंग हमारा हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, और किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्रेनियम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ cranium, vertebral column, or paired appendages, it is divided into two group। ठीक है, जितने भी कॉर्डेटा हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला हमारा हो जाएगा, ग्रुप के बेसिस पे हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा एक्रेनिएटा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये पहला हमारा हो जाएगा एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा और इसी को बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा ये हो गया। अब दूसरा हमारा हो जाएगा क्रेनिएटा, और इसी को बोला जाता है यूकॉर्डेटा। ठीक है, अब ये जो हमारा एक क्रेनिएटा है उसको दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। इसके 2 सब फाइलम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब फाइलम। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है टूनिकेटा। ठीक है, टूनिकेटा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये हो गए। अब यहाँ हम बात करें क्रेनिएटा का, तो क्रेनिएटा में ये क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड, इनको भी 2 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया जाता है। इनके 2 डिवीज़न होते हैं, डिवीज़न। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा एग्नैथोस्टोमेटा, यहाँ हम लिख देंगे एग्नैथोस्टोमेटा हो गया। दूसरा हो जाएगा ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है, ये हो गए। अब इग्नैथोस्टोमेटा का मीन्स होता है जॉलेस। ठीक है, इसमें जॉ नहीं पाए जाते हैं, जॉलेस एनिमल आते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, जॉ प्रेजेंट होता है, जॉ प्रेजेंट। ठीक है,
अब ये जो एग्नैथोस्टोमेटा है इसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसके जो 2 क्लास हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्लास। तो 2 क्लास में डिवाइड कर दिया है। तो पहला हमारा हो जाएगा स्ट्रैकोडर्मी ऑस्ट्रैकोडर्मी, और दूसरा हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, 2 क्लास हो गए एग्नैथोस्टोमेटा के। अब ये जो ग्नैथोस्टोमेटा है इसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। सुपर क्लास में, ठीक है, 2 सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हो जाएगा पीसीस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे पीसीस, और दूसरा हो जाएगा टेट्रापोडा। ये हो गए। अभी जो पीसीएस होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 3 क्लासेस में। तो यहाँ लिख देंगे हैं क्लासेस, ठीक है। थोड़ा सा पेजेस यहाँ पे कम है तो मैं इसी में एडजस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लाइकोडर्मी, पहला हो जाएगा प्लाइकोडर्मी, दूसरा हो जाएगा ऑस्टिकथीस हो जाएगा यहाँ पे, और तीसरा हमारा हो जाएगा कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है। पहला प्लाइकोडर्मी, दूसरा ऑस्ट्रिकथीस, और तीसरा हमारा हो जाएगा कॉन्ड्रिक्थीस। अब यहाँ हम टेट्रापोडा की देखें तो इसको 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, 4 क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 क्लासेस हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में। तो पहला हमारा हो जाएगा एम्फीबिया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा रेप्टिलिया, तीसरा हो जाएगा एबीज, चौथा हो जाएगा मैमलिया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, ठीक है। तो इनको जो होता है 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था क्रेनिएटा को ही प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, और दूसरा हमारा है क्रेनिएटा को यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। जो क्रेनिएटा होता है उसको 2 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को टूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं क्रेनिएटा में। क्रेनिएटा को 2 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है एग्नैथोस्टोमेटा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथोस्टोमेटा का मीन्स इसमें जॉ लेस ऑर्गेनिज्म आते हैं, और ग्नैथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होते हैं। एग्नैथोस्टोमेटा को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है स्ट्रैकोडर्मी, दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो ये हो गए 2 इसके क्लास। अब ग्नैथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हो जाएगा पीसीस, और दूसरा हो जाएगा टेट्रापोडा। पीसीस को जो होता है 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहला हो जाएगा प्लाइकोडर्मी, दूसरा हो जाएगा ऑस्टिकोथीस, और तीसरा हो जाएगा कॉन्ड्रिक्थीस। तो ये हो गए इसके क्लासेस। अब टेट्रापोडा में इसको 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एवीज, और चौथा मैमेलिया, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये हमारा एनिमल किंगडम का ये लास्ट वीडियो था। इसके आगे हम लोग सारे फाइलम्स को पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो किसी और टॉपिक्स पे बनाएंगे, ठीक है।